हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। कल हमने केमिकल फार्मूला पढ़ा था, आज हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास of an element is defined as the sum of the masses of the element present in the मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल है हमारे साथ, क्या है? मॉलिक्यूल है हमारे साथ, और वो ऑब्वियसली किससे बना है? एटमों से बना होगा। किससे बना होगा? एटमों से बना होगा। ठीक है, तो उस एटमों का कोई ना कोई एटॉमिक मास तो होगा। एटॉमिक मास तो होगा। जब हम उस सारी एटमों का एटॉमिक मास ऐड कर लें, क्या कर लें? ऐड कर लें, और उससे जितना भी नंबर आएगा हम उसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। एटॉमिक मास के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि उस वक़्त जो आज तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से एटम के मास मालूम कर सकती है आसानी से, लेकिन उस वक़्त स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो हम उस वक़्त क्या करते थे? रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करते थे। हम एक स्टैंडर्ड लेते था। हम स्टैंडर्ड लेती थी। क्या लेते थे? स्टैंडर्ड। हमने उस वक़्त कार्बन स्टैंडर्ड लिया था, और कार्बन को 12 टुकड़ों में इस तरह तकसीम किया था, 12 यूनिट्स। इसको हम 1 यूनिट कहते थे, 1 एटॉमिक मास यूनिट हम कहते थे। ठीक है, और इसको कार्बन को 12 यूनिट्स में तकसीम किया था। और क्या करते थे हम? यहाँ पर एक वेट मेजरिंग मशीन लगाते थे। ठीक है, और इसमें जिस एटम का हम मास मालूम करना चाहते थे, एटम का मास वो एटम इस छाबड़ी में रखती थी, और यहाँ पर हम स्टैंडर्ड से एक एक टुकड़ा रखती थी। एक टुकड़ा लाया, दूसरा टुकड़ा लाया, तीसरा टुकड़ा लाया, चौथा टुकड़ा लाया, इसी तरह। ठीक है, जब इसका मास इससे इक्वल होता था, तो जितनी टुकड़ी यहाँ पर होती थी, तो यानी 4 टुकड़ी मिसाल के तौर पर होती थी, तो हम इसका मास कितना लेते थे कि इसका मास कितना है? इसका मास 4 है। एटम का मास कितना है? 4 है। या 5 टुकड़े होते थे यहाँ पर, तो हम कहते थे इसका मास क्या है? 5 है। ठीक है, और फिर हमने वहाँ एक और स्टैंडर्ड भी निकाला था, हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन हमारे साथ एक कार्बन के एक टुकड़े के साथ कंपेयर होता था। हमने वहाँ निकाला था कि हाइड्रोजन जो है 1 यूनिट, जो कार्बन का 1 यूनिट के बराबर है। इसका मास कितना है? 1। ठीक है, तो हमने वह एटॉमिक मास निकाली थी। ठीक है, हर एटम का मास, एटॉमिक मास हमने निकाली थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि उस मॉलिक्यूल एटमों से बना है, और जब उस मॉलिक्यूल की जो एटम है उसकी एटॉमिक मास को ऐड कर ले, और जितना उसका नंबर आता है उससे मल्टीप्लाई एडिशन से, तो उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है, इस तरह हमने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? ठीक है, तो एटॉमिक मास अब कार्बन कितने है? एटॉमिक मास हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है। शाबाश, यानी मैं यहाँ पर निकालता हूँ हमारे साथ क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन के हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 है ना? 12 है। फिर हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 है। इसका एटॉमिक मास कितना है? 16। और लेकिन ऑक्सीजन का एटम कितने एटम में कंबाइन हुए हैं? 2। तो हम इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह। ठीक है, तो हमारे साथ क्या आएगा यहाँ पर? शाबाश, यहाँ पर 12 प्लस 32। ठीक है, कितना आएगा इससे? 44। यहाँ पर क्या हम लगाएंगे? AMU लगाएंगे इसके साथ। ठीक है, इसका मास कितना आएगा? 44 AMU आएगा। ठीक है,
और जब हम इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसके साथ क्या लिखते हैं, फिर इसके साथ हम क्या लिखते हैं, ग्राम लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, ग्राम लिखते हैं। ओके, तो ये हमारे साथ क्या था, मॉलिक्यूलर मास था। ठीक है, आज फिर हम जाते हैं फार्मूला मास की तरफ। ठीक है, व्हाट इज़ फार्मूला मास। तो यहाँ पर क्या होता है, हम मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के निकालते हैं, लेकिन हम फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड के निकालते हैं। फार्मूला मास हम आयनिक कंपाउंड के लिए निकालते हैं। ठीक है, मैंने वहाँ पढ़ा था कि हमारे पास केमिकल फार्मूला 2 टाइप के होते हैं, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ठीक है ना, एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है। मैंने वहाँ बताया था कि हमारे साथ एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम जो हमारे साथ है, जो हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे साथ था, जो वो हम किस लिए लिखते थे, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए लिखते थे। हम किसके लिए लिखते थे, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए लिखते थे। हम किस लिए लिखते थे, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए लिखते थे। लेकिन हमारे साथ जो एम्पिरिकल फार्मूला था, क्या था, एम्पिरिकल फार्मूला था, एम्पिरिकल फार्मूला था, वो हम किस लिए लिखते थे, दोनों के लिए लिखते थे। कोवेलेंट कंपाउंड के लिए भी लिखते थे और आयनिक कंपाउंड के लिए भी लिखते थे। मैंने वहाँ बताया था, आयनिक कंपाउंड के लिए भी लिखते थे। ठीक है, और जो आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला लिखते थे, एम्पिरिकल फार्मूला, उसको हम एक स्पेशल नाम देते थे। उसको हम क्या कहते थे, फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट हम उसको कहते थे। क्या कहते थे, फार्मूला यूनिट हम उसको कहते थे। ठीक है, तो वहाँ से फार्मूला यूनिट वहाँ से आया। ठीक है, तो जब हम फार्मूला यूनिट में जितने एटम है, उसका जो एटॉमिक मास है, उसको जब ऐड करती है, सम करती है, उससे जो मास निकलता है एडिशन से, उसको हम क्या कहेंगे, फार्मूला मास कहेंगे। सिंपल बात है यार, सिंपल बात है। क्या कि जो फार्मूला यूनिट में जितने आयन्स होती है, मिसाल के तौर पर हमारे साथ है इनिशियल साल्ट है, हमारे साथ क्या है, साल्ट है, हमारे साथ क्या है, साल्ट है। ओके, ये बात बार बार मैं बताता हूँ और बताना भी चाहता हूँ बार बार कि जो चीज़ ही मैं जिस मिसाल के तौर पर मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूँ और उसमें जो लफ्ज़ या वर्ड्स आ जाए जो पहले मैंने डिफाइन क्या है, वो इस टॉपिक में फिर मैं उसी तरह डिफाइन करता हूँ आपके लिए। ठीक है, कि आपको सारे के सारे जिस लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखी को, तो अगर इस लेक्चर पर जो डायरेक्टली लेक्चर देखी तो उसको सारे के सारी कहानी समझ आसानी से आएगी। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर हमारे साथ जो है सोडियम का जो ये हमारे साथ क्या है, फार्मूला यूनिट है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है हमारे साथ। और मैंने वहाँ बताया था कि आयनिक कंपाउंड क्या है, व्हाट इज़ आयनिक कंपाउंड, हम किसे कहते हैं आयनिक कंपाउंड। तो मैंने बताया था कि आयनिक कंपाउंड के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की होनी चाहिए कि एक एटम से, ये हमारे साथ एक एटम है, चलो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, एक एटम है और एक हमारा दूसरा एटम है। एक एटम से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो दूसरे एटम तक। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी और एक फोर्स के साथ, तो ये एक फोर्स के साथ कंबाइन हो जाएगी और इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, आयनिक बांड कहेंगे, आयनिक बांड कहेंगे। ठीक है, आयनिक बांड कहेंगे। ओके, और इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, और कोवेलेंट कंपाउंड के लिए सिर्फ शेयरिंग आप इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। ठीक है, कि दोनों एटमों के दरमियान सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो। ठीक है, एक एटम से भी एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम से भी 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिर्फ शेयर होने चाहिए, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, फार्मूला यूनिट। इसकी एटॉमिक मास क्या है, शाबाशी, एक इनिशियल है हमारे साथ सोडियम क्लोराइड है, इसकी हम फार्मूला मास निकालते हैं। ठीक है, इसकी एटॉमिक मास हो कितनी है। ठीक है, हमें पता है कि 35
35। इसके हमारे साथ जो है एटॉमिक मास इसके एटॉमिक मास जो है हमारे साथ जो है 23 है, और इसके एटॉमिक मास जो है हमारे साथ है 35 5। ओके, इसकी एक फार्मूला में लिखी 23 प्लस 35 5। ओके, इससे जो हम निकालते हैं, इससे हम क्या निकालते हैं 18.5 mu हम निकालते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फार्मूला मास कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, फार्मूला मास कहेंगे। इसी तरह ठीक है, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास सिर्फ दोनों एक जैसी है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास हम कोवेलेंट कंपाउंड के निकालते हैं और फार्मूला मास हम क्या किसके निकालते हैं, आयनिक कंपाउंड के निकालते हैं। सिंपली बात है, दोनों में एडिशन से जो नंबर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, या फार्मूला मास कहेंगे या मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें, जो जिस कंपाउंड एक हमारे साथ एक कंपाउंड है, मिसाल के तौर पर एक कंपाउंड है हमारे साथ, मैं ले लूँ जो ईथेन है, क्या है ईथेन है, तो ये 2 कार्बन से बना है, 2 कार्बन से बना है, और 6 ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बना है। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि हमारे साथ जो कार्बन का एटॉमिक मास है यहाँ पर क्या है 12 है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 6 1 है, हम सिर्फ सादा 1 लिखते हैं। ठीक है, 1 0 0 वो हम स्किप करते हैं। ओके, यहाँ पर 1 लिखते हैं और उसके साथ 6 मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि 6 एटम एक जैसी है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते कि 12 मल्टीप्लाई बाय 12 +1 ठीक है, ये एक ज़्यादा जगह गिर लेते हैं। ठीक है, तो आसानी से हम इसी तरह बस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारे साथ क्या आएगा 12 है, जो इसका जो 24 आएगा, और इसका सादा हम इसके साथ 6 लिखते हैं। ठीक है, और इसका जो ईथेन का मॉलिक्यूलर मास आएगा, इसको कितना आएगा 30 mu आएगा। ठीक है, तो हमारे साथ ये सिंपल सा टॉपिक था। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए।